हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ऑसिलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप लोग पहला और दूसरा चैप्टर यानी लेक्चर देख के आइए, तब इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, जिससे आप लोगों को इजी हो। शो दैट फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द मोशन अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, डज इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड जो है हम लोगों ने दिखा रखी है इससे पहले वाले लेक्चर में। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम है, इसको मान लो x डिस्टेंस अगर मूव करो यहाँ पे, ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं l है, तो ये कुछ एंगल थीटा से मूव हुआ है। तो अब क्या होगा, इसका मास जो है mg नीचे लगेगा, तो ये क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यानी इधर होगा mg cos थीटा और इधर एक कॉम्पोनेंट होगा mg sin थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि F रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होगा तो sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा। अब यहां से थीटा क्या होगा, हमें पता है कि थीटा इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो थीटा यहां से हो जाएगा माइनस mg x अपॉन l। ये होगा इक्वेशन 1। हमें ये भी पता है कि जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज नथिंग बट माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। सॉरी x, इधर x लिया है हम लोगों ने, तो x ले लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। जब इक्वेट करेंगे m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू mgx अपॉन l हो जाएगा, तो mx चला जाएगा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, दैट विल बी g अपॉन l। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ g बाई l। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज नथिंग बट 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, l बाई g हो जाएगा। तो यहां से हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया, और ये थीटा जो है वो छोटा होने की वजह से, टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से हमें ये पता चल गया कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने डिराइव कर ली। और ये पूछा है कि डज इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, क्या मास पे डिपेंड कर रहा है। देखो, क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, नो, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, find the total energy of a particle executing a system and show graphically variation of potential energy, kinetic energy with times in a system. What is the frequency of these energies with respect to frequency of particle executing a system? पहला वाला आप इधर तक आप लोग करेंगे, होमवर्क है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सेम चीज कर रखी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया है इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी फॉर टोटल एनर्जी, तो आप लोग करेंगे। और ये जो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जीज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी जो है कॉमनली या तो a स्क्वायर, अच्छा काइनेटिक एनर्जी की लिख लेता हूं, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, मतलब हाफ के a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा देखो, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग ग्राफ के हिसाब से चले जाते हैं। चलो, ये है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और एनर्जीज का ग्राफ जो है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये है, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, जब तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये 2 टाइम कर चुके होंगे। ऑसिलेशन किसको कहते हैं, एक कंप्लीट मतलब पॉजिटिव पे जा रहा है तो फिर से पॉजिटिव कब जाएगा, उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव पे गया फिर से वापस पॉजिटिव जा, तो मतलब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने तक इसने 2 कर दिए और इसने भी 2 कर दिए, मतलब यहां तक, अरे इसने भी 2 कर दिए यहां तक, तो इसके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने तक इसने 2 ऑसिलेशन कर दिया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2f। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f होगी तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2f, मतलब फ्रीक्वेंसीज ऑफ एनर्जीज विल बी डबल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम। सिंपल, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी और टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, लिख लेना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन अ कैबिन दैट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब
जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा 0, फ्री फॉल, फ्री फॉल पे जी क्या होता है 0। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या था 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया यही। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन 0, समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका इन्फिनिटी। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी, तो मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0 और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एसएचएम द पार्टिकल, in SHM of a particle, draw a graph showing variation of displacement, velocity, acceleration with time. तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो इसके ग्राफ्स आप लोगों को याद होंगे, कुछ यूं थे। अगर डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये साइन ग्राफ था। अगर इसका साइन होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी का जो है वो कॉस वाला ग्राफ आएगा। कुछ ऐसा। अब वेलोसिटी अगर कॉस होगी तो एक्सेलरेशन जो है माइनस साइन होगा। तो कुछ इस तरह के ग्राफ्स थे। और डिस्कस द फेज रिलेशन बिटवीन ऑल दिस थ्री यूजिंग प्रॉपर इक्वेशंस। मैंने फेज रिलेशन के बारे में आप लोगों को कह रखा है कि किन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। वी हमारी वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगी और एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी होगा। तो सबके बीच में फेज डिफरेंस मैंने आप लोगों को कह रखा है। फर्स्ट लेक्चर जाके फिर से देखिए तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 और इन दोनों की अगर बात करें तो फेज डिफरेंस होगा पाई का, ठीक है। नेक्स्ट, a body executes oscillates with SHM according to the equation this x is equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4। अब t के साथ जो भी है that is nothing but omega, right? t के साथ जो भी है वो क्या है, this is omega, याद रखिए हमेशा, ठीक है। t is equal to 1.5 seconds, calculate the displacement, speed and acceleration of the body। अब स्मॉल टी की वैल्यू 1.5 रखनी है, चलो। सो x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi into small t is 1.5 plus pi by 4। So x is equal to 5 cos 2 pi into 1.5 will be 3 pi plus pi by 4। अच्छा, अब 3 pi plus pi by 4 यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ASTC रूल। यहाँ पे 0 था, a pi by 2, ये pi और ये 3 pi by 2, यहाँ पे 2 pi, ठीक है। अब 3 पाई आया है तो मतलब 0 पाई 2 पाई वापस से 3 पाई, 3 पाई मतलब यही आएंगे, तो मतलब ऑड पाइज जो है पाई 3 पाई की जगह मैं फिर से पाई लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 cos पाई प्लस पाई बाई 4, हाँ लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, राइट। अच्छा, अब 180 प्लस थीटा इज cos 180 प्लस थीटा। देखो 180 जब भी आएगा यानी पाई जब भी आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, बट ये देखना है कि 180 प्लस थीटा में कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव है, तो एज इट इज ये क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू -5 cos पाई बाई 4 आएगा। आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में, फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिक मैथ्स अटेंड कीजिए, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डन। तो ये माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो आप वैल्यूज रख लेते हैं। क्या है, x इज इक्वल टू -5 cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो 1 डिवाइड बाई रूट 2 इज 1.414, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 बाई 1.414, वही है। cos पाई बाई 4 वाज 1 बाई रूट 2, राइट। पाई बाई 4 45 डिग्री, हाँ 1 बाई रूट 2। चलो, तो 5 बाई 1.414 कितना होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई 5 डिवाइड बाई 1.414 ये हो जाएगा 3.53। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा 3.53 मीटर, इतना हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t, यही थी वेलोसिटी। या तो इसको डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि ये डिफरेंट दिया हुआ है, चलो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
तो v कैन बी रिटन एज dy अपॉन dt। तो v इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या था? ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, राइट? cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या था? ओमेगा इंटू क्या? साइन ओमेगा टी माइनस नहीं, ठीक है, ओमेगा इंटू क्या आएगा? साइन ओमेगा। तो ये 5 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, राइट? देखो अब इसको जब ये करेंगे तो 5 ओमेगा पहले बाहर आएगा। व्हाट इज ओमेगा यार? मैंने कहा था कि ओमेगा इज 2 पाई, तो 2 पाई इंटू कॉस, कॉस इधर साइन आएगा, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ क्या है? 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 भी है, हाँ, तो ये पूरा मान के चलेंगे। ओके, तो अब क्या आएगा? ये आएगा 10 पाई साइन 2 पाई इंटू टी, टी कितना है? 1.5, तो 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाय 4, तो कितना आएगा? v इज इक्वल टू 10 पाई साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 4। अब फिर से ये चीज रूल लगाएंगे। यहाँ पे देखो 3 पाई मतलब फिर से पाई, तो पाई प्लस पाई बाय 4। फिर से मैंने कहा कि 180 जो है फंक्शन को चेंज नहीं करता, मतलब साइन ही रहेगा। पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन भी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा फिर से v इज इक्वल टू माइनस 10 पाई साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस 10 पाई इज 3.142 इंटू साइन पाई बाय 4 इज 1 बाई रूट 2, राइट? 1.414। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3.142 इंटू सॉरी डिवाइड बाई 10 इंटू 3.142 कितना हो जाएगा? 3.142, इट विल बी 31.42 डिवाइड बाई रूट 2, रूट 2 इज 1.414, तो कितना आ जाएगा? स्पीड विल बी माइनस 22.22 मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी नेगेटिव आ रही है, फॉर्मूला जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज dv अपॉन dt। तो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको सॉरी इसको, ठीक है। मतलब 10 पाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस, और ये 2 पाई बाहर आएगा फिर से, तो यहां पे होगा 10 पाई इंटू 2 पाई इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, यानी 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ओके, तो अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 2 पाई 20 पाई स्क्वायर, माइनस आएगा, और साइन 2 पाई बाई टी, फिर से साइन 2 पाई इंटू स्मॉल टी विल बी 3 पाई अगेन प्लस पाई बाई 4, राइट? अरे रे एक मिनट, ये साइन ही था, राइट? कॉस आएगा, सॉरी, ये क्या आएगा? हमें कॉस आएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है कॉस ओमेगा टी, कॉस का है माइनस साइन। एक मिनट, साइन का मतलब ये कॉस का माइनस साइन, राइट? ये माइनस में आएगी वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएगा, ओके, और साइन का प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलो अब अगर बात करें तो a इज इक्वल टू 20 इंटू पाई स्क्वायर, 3.142 इंटू 3.142 ऑलमोस्ट 9.87 इंटू कॉस, फिर से 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 विल बी पाई बाई 4 इटसेल्फ बट माइनस पाई बाई 4। a is equal to minus 20 into 9.87 into cos pi by 4 is 1 by root 2 again, okay, तो a is equal to क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं, 9.87 into 20, इसको डिवाइड बाई रूट 2 करना है, 1.414 आएगा, 139 पॉइंट माइनस 139 माइनस 139.6 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। डन। एक मिनट यहां से देख लेते हैं हम लोग, फिर से क्रॉस चेक कर लें। तो cos ओमेगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, ओके ओके डन, ठीक है। ये माइनस साइन है, राइट? तो माइनस साइन का
डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस कॉस ही होगा, हमें माइनस साइन था राइट, तो यहाँ पे माइनस कॉस ही होगा, क्योंकि देखो वो माइनस तो कॉमन है राइट, इसके से तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, define SHM. What are its characteristics? At what distance from the mean position of amplitude here, the energy is half kinetic and half potential. Second lecture मैंने आप लोगों को करा रखा है। Next, a block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant of 50 Newton per meter. ये कितना है? 50 Newton per meter. The block is pulled at a distance of x is equal to 10 centimeter from its equilibrium position. Okay, maximum कितना क्या है, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, उतना खींचा है राइट, पुल्ड at x is equal to 0 on a frictionless surface from rest at t is equal to 0, वहां से उसको पुल किया। Calculate the kinetic, potential and total energies of the block when it is at 5 centimeter away from the mean position। मतलब x की वैल्यू कितनी है, यानी y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है, के डायरेक्टली गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इज 50, ओके, ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। अच्छा, अब दोनों में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो उसको पहले से बाहर रख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो इंटू 10 पावर -4 बाहर रहेगा, इंटू ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर इज 100, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये जाएगा तो 25 बचेगा, 25 इंटू 10 पावर -4 इंटू 75, 75 इंटू 25 कितना होगा, चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 75 इंटू 25 इट विल बी 1875, 10 पावर -4 जूल, ये क्या हो जाएगी हमारी एनर्जी, ठीक है, डन। काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भाई, हाफ के वाई स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के है 50, वाई 5 स्क्वायर यानी 25 इंटू 10 पावर -4, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो ये जाएगा तो 25 बचेगा, 25 इंटू 25 विल बी 625 इंटू 10 पावर -4 जूल। आगे अब चाहिए हमें टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक कितनी है 1875 थी शायद, हाँ 1875, प्लस पोटेंशियल कितनी है 625 इंटू 10 टू द पावर -4। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 7 8 9 10 राइट, फिर 8 9 15 25 2500 -4 जूल, या तो 0.25 जूल, इतनी एनर्जी हमारी हो जाएगी। इजी, बहुत इजी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। चलो, a simple pendulum is inside a spacecraft. What should be its time period of vibration? Spacecraft में g की वैल्यू 0 होती है, टाइम पीरियड क्या होगा, t is equal to 2 pi root of L by g, तो t is equal to 2 pi root of L by 0, that is nothing but t will be equal to infinity, मतलब something by 0 is infinity, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का आखिरी चैप्टर होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप। बाय बाय।